सवाल ये है कि जैसा आपने तमाम आंकड़े बताए, 40 सीट की डिमांड चिराग पासवान कर रहे थे, और खबरें ये थी कि किसी भी स्तर पर चिराग पासवान को इस बार बीजेपी नाराज करना नहीं चाहती है। तो ऐसे में क्या इस आंकड़े पर, जब 20 से 22 का आंकड़ा है, तो इस पर क्या चिराग पासवान सेटल डाउन हो पाएंगे, या बाकी जो 7-7 सीटों का आप आंकड़ा बता रहे हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है, क्या वो वहां पर सेटल डाउन हो पाएंगे? देखिए, अगर जहां तक सेटल डाउन का सवाल है तो चिराग पासवान को लेकर के हमेशा एनडीए में एक बात उठती रही है कि चिराग एनडीए में कब तक रहेंगे, क्या वो एनडीए को छोड़ देंगे। पहले भी उन्होंने एनडीए को छोड़ा है, वो जेडीयू के विरोध में मैदान में उतरे हैं, पिछला चुनाव इसका प्रमाण है। लेकिन चिराग एक सीट पर सिमट गए थे, और वो भी जीते हुए विधायक ने चिराग का साथ छोड़ दिया था और वो जेडीयू में शामिल हो गए थे। दरअसल विधानसभा में चिराग को कितनी सीटें दी जाए जी, इसको लेकर के चर्चा बहुत जोरों पर है। चिराग कुछ भी कहें, एनडीए में जो उनकी ताकत का आकलन होगा, और जो जो बड़ी पार्टियां हैं, चाहे जेडीयू है, बीजेपी है, वो जिस तरीके से चिराग के ताकत का आकलन करेंगी ये दोनों पार्टियां, उसी हिसाब से चिराग को टिकट मिलेगा। अब आप देखिए कि चिराग के पास फिलहाल विधानसभा में एक भी सीट नहीं है, तो चिराग को 20 सीट अगर ऑफर किया जा रहा है तो वो कम तो नहीं है। जहां तक हो सकता है कि वो ये सवाल उठाएं कि लोकसभा में उनका 100% स्ट्राइक रेट है, तो 100% स्ट्राइक रेट है, पर सबको पता था कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। माफ करिएगा। तो अब सवाल उठता है कि विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाना है। अब ये एनडीए का बड़ा घटक दल, उसमें भी बीजेपी तय करेगी कि चिराग को कितना सीट देना है। चिराग अगर नहीं मानते हैं तो अभी तक जो खबरें आ रही हैं, 2 सीटें और बढ़ाई जा सकती हैं, मतलब 22 से ज्यादा सीटें चिराग को नहीं दी जाएगी। अब देखिए ऐन वक्त पर क्या होता है वो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन चिराग के बारे में यही बात आ रही है। और वैसे भी आप भविष्य नजर डालें तो चिराग केंद्र में मंत्री हैं, चिराग के पास बेहतर विकल्प क्या है। अगर वो प्रशांत किशोर के साथ भी जाते हैं तो उनको केंद्र से अपना मंत्री पद छोड़ना होगा, और नहीं जाते हैं तो क्या चिराग पासवान कभी भी आरजेडी के साथ जाएंगे क्या, कांग्रेस के साथ जाएंगे क्या, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। तो ये देखना दिलचस्प होगा चिराग क्या करते हैं। लेकिन मेरी जानकारी में चिराग को एनडीए की तरफ से इतना ही ऑफर किया जाए। जी, एक सवाल इसमें यह भी बनता है कि भाई कब तक ये पूरा जो फॉर्मूला है, इसको एक औपचारिक तौर पर ये अनाउंस कर दिया जाएगा किसको कितनी सीटें दी जा रही, क्योंकि अभी तो चुनाव नज़दीक आ गए हैं और कैंडिडेट्स के नाम पर भी मंथन पार्टियां अपनी अपनी तरफ से करेंगी। तो जाहिर तौर पर उससे पहले, या फिर इसका इंतज़ार करेंगे कि जो विपक्षी खेमा है वो पहले इस पिक्चर को क्लियर कर दे, अब उनका गठबंधन क्या किस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर इक्वेशन बना रहा है, उसके बाद कुछ अनाउंस हो। देखिए, मुझे जहां तक लगता है कि 10 सितंबर तक एक तरीके से मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि आप और हम लोग इतनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और उसके बाद असली लड़ाई शुरू होगी कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा। सवाल केवल नंबर ऑफ सीट्स का भी नहीं है, सवाल ये भी है कि भाई कौन सी सीटें हमको चाहिए, क्योंकि अब कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां एनडीए हारती नहीं है। तो वो सीट से कौन लड़ेगा? जेडीयू लड़ेगी, बीजेपी लड़ेगी, एलजेपी-आर लड़ेगी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा लड़ेगी, उपेंद्र कुशवाहा लड़ेंगे। तो दरअसल इसको लेकर के भी एक फॉर्मूला तय होगा कि भाई जितने विनिंग सीट्स हैं एनडीए के, उसमें कैसे बंटवारा होगा। फिर लूजिंग सीट्स जो एनडीए कभी जीती नहीं है या ज्यादातर हारी है, उसको कैसे बांटा जाएगा। फिर जो सेमी विनिंग होगी कि एक बार हार हुई है, एक बार जीत हुई है, तो उस हिसाब से वो बंटवारा किधर जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको इंक्लूड किया जाएगा, और रियल चैलेंज यहाँ पर होगा कि सीटों का बंटवारा किस तरीके से घटक दलों के बीच में हो, क्योंकि 5 घटक दल को संतुष्ट करना बहुत आसान नहीं होगा भविष्य।